कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हिस्स की बोली आज लगेगी। बोली दहिंदगान सील की गई बोलियां 10:30 बजे जमा कराएंगे। 3 कंसोर्शियम बोली में हिस्सा लेंगे। बोलियां दोपहर 3:30 बजे खोली जाएंगी। निजकारी का मरहला टीवी पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। कम होने पर ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद निजकारी कमीशन 90 दिन में जायदादों वाजिबात दीगर उमूर की मुंतकली करेगा। हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA को मिलेगा। हिस्से की फरोख्त से 7.5% रकम कौमी खजाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदगान को इख्तियार होगा वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीद ले। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन की निजकारी मौसी इस्लाहात एजेंडे के तहत हो रही है। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग भी रुकवाई। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सिराज मुनीर काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन लोगों की जिंदगियां बचाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के डेरे हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। M2 लाहौर से हिरन-मिनार तक, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद, M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू रहा। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा रहा। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर दीगर मोटरवेज खोल दी गई। धुंध के बायस कौमी शराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कौमी शराह पर मांगा मंडी, फूल नगर, पतोकी पर धुंध, उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, इकबाल नगर में भी धुंध के डेरे हद-ए-निगाह 100 मीटर रह गई। साइबेरियन हवाओं ने बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कल्लात में -2, कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। हालिया बारिश और बर्फबारी से सर्दी में बतदरीज इजाफा होने लगा। मालम जबे में पारा -1, चित्राल में 4, दीर में 3, मरी में 1 तक गिर गया। स्कर्दू में -1, अस्तोर में 0, गिलगित में 2, हुंजा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों, बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रहने की तवक्को। आज नारान, कागान, दीर, सवात, एबटाबाद, करदू, मरी, नीलम बाग में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सड़कों की बंदिश और फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी। आलमी दर्जा बंदी में 90 नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। कराची में इंडेक्स 206, चौथे नंबर पर कराची मौजूद। काहिरा पहले, दिल्ली दूसरे, ढाका तीसरे नंबर पर। पंजाब में बहावलपुर, फैसलाबाद में AQI 200 से जायद। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। फजाई आलूगी के अदाद-ओ-शुमार 545 तक रिकॉर्ड किए गए। बल्कि में 432, जोहर टाउन में 351। कराची में डिफेंस का इलाका ज्यादा मुतासिर रहा। इंडेक्स 238 तक पहुंचा। कुरंगी, जाम, गुना में 200 से जायद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल एजाज मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। एजाज नुमाया अस्करी खिदमात, क़ियादत, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। एजाज खिते में इस्तेहकाम, इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन का मजहर है। फील्ड मार्शल ने एजाज मजबूत और पायदार ताल्लुकात का आगाज करार दिया। मुमलकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल से एजाज मुनीर से GHQ में अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से एशिया कप जीतने वाली टीम को मुबारकबाद। कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी और कहा यह बाइसे फख्र है। बोले, टीम की कामयाबी नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क, जदोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और तरक्की का सुतून है। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफीर बनने की तलकीन। मुलाकात में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और टीम मैनेजमेंट के अरकान भी मौजूद थे।
अंडर 19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम को वज़ीर आज़म की शाबाश। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर खिलाड़ियों का खुद इस्तकबाल किया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फाते टीम पर इनामात की बरसात। हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहा, आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमने भारत को पहले जंग हराई, अब क्रिकेट में धूल चटा, मुखालिफ को वो मात दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर आज़म ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले सुमैर मिन्हाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा। भारतीय टीम का नामुनासिब रवैया, पाकिस्तान का आईसीसी से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे, इससे मुतालिक आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था। पाकिस्तानी टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मौशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में काबीना कमेटियों के फैसले की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। उनका एजेंडा बगावत और मुखालिफिन को खत्म करना है। गिरोह अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाने पर तुला हुआ है। जब यह कानून हाथ मिलेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। पेशावर कराची के तलबा का पाक फौज के साथ एक दिन। पेशावर में तलबा की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात, यादगारी शादा पर फूल चढ़ाए। तलबा को पाक फौज के पेशावराना अमूर पर ब्रीफिंग। को कमांडर ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा ने CMH पेशावर में जख्मी जवानों की आयादत की। कराची के मुख्तलिफ जामियात के तलबा का अमली गैरिसन का दौरा। तलबा और फैकल्टी अरकान के साथ खुसूसी नशस्त का एहतमाम। सरकार ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशक और जवानों की जंगी महारत का मुशाहिदा किया। GOC मलिर ने मनफी प्रोपेगेंडे के मौसर तोड़ की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए कौमी यकजहती का इजहार किया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। दिल्ली में बांग्लादेशी काउंसलर और वीजा सर्विस का हुक्म मुअत्तल। बांग्लादेश का कहना है फैसला नजरअंदाज न किए जाने वाले हालात पर किया। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ था। हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने भी एक रोज पहले चिटागांग वीजा सेंटर बंद किया। भारत की पुष्टपनाही में दहशतगर्दी खत्ते के अमन अमान के लिए संगीन खतरा। इंसानी जराइम के मुर्तकिब मोदी और हसीना वाजिद पर सरहद पार दहशतगर्दी इंतशार फैलाने में मुसलसल सरगर्म। भारतीय उप एजेंसी रॉ का उस्मान हादी के बाद एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मुतालिब शख्तर पर फायरिंग का वाकया खल्ला में पेश आया। भारतीय जरीदे भास्कर इंग्लिश के मुताबिक बांग्लादेशी रहनुमा मोहम्मद तालिब को सर पर गोली मारी गई। इस पर भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हमले पर खुशी का इजहार किया। भारत की हिंदुत्ववाद सोच के ज़ेर सर पुरतशद्दुद तोसी पसंदाना अज़ाइम पूरे खत्ते के लिए खतरा बन चुकी। दहशतगर्दी के फ़रोग में मसरूफ़ अफ़गान तालिबान ने अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख अफराद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। बच्चों की ग़ज़ाई किल्लत गुज़िश्ता दिहाइयों की निस्बत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। यूनिसेफ के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। रोज़गार के मौक़े इंतहाई महदूद और कमज़ोर मईशत ने मुआशी हालात तबाह कर दिए। तालिबान हुक्मरान ये बदअनवानी और गैर कानूनी ज़राए से हासिल रकूम से अयाशियों में मसरूफ़ है। अफ़गान अवाम सतह गुरबत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत के सरकारी अस्पतालों में इलाज के बजाय जख्म मिलने लगे। डॉक्टर्स की जानिब से मरीज पर तशद्दुद की अफसोसनाक वीडियो सामने आ गई। वाकया इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पेश आया। मरीज को एंडोस्कोपी के लिए लाया गया था। सांस लेने में दुश्वारी पर एक से दूसरे वार्ड में गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से तलक कलामी हुई जो झगड़े तक पहुंची। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया। सर ट्रम्प का तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज विक्ट्री बनाने का ऐलान। बोले बहरी जहाज 100 गुना ज़्यादा ताकतवर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा।
जदीद बहरी बेड़े में गन, हाइपरसोनिक मिसाइल, लेज़र सब मौजूद होगा। अमरीकी बहरिया को दुनिया की ताकतवर तरीन बहरिया बना रहे हैं। 15 जदीद तरीन आबदोज़ें भी तैयारी के मराहिल में हैं। चीन और रूस भी हमारी आबदोज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोज़ साजी में दुनिया से 15 बरस आगे। मजीद बोले कैरेबियन में समंदर के रास्ते मनशात की स्मगलिंग 96% कम हो गई। मनशात की एक कश्ती तबाह करने से हम 25,000 जानें बचाते हैं। अब हमारी सरहद महफूज और मईशत मजबूत है। एप्स्टीन फाइल्स में तस्वीर की बुनियाद पर कई अफराद को तनकीद का सामना है। एप्स्टीन फाइल्स में बिल क्लिंटन की तस्वीर देखकर दुख हुआ।